भगवान श्री कृष्ण की विस्तृत कथा। भूमिका। भगवान श्री कृष्ण को हिंदू धर्म में विष्णु भगवान के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है। वो सत्य, धर्म और प्रेम के प्रतीक हैं। उनका जीवन अद्भुत लीलाओं से भरा हुआ है, जो जन्म से लेकर महाभारत के युद्ध और उनके विराट स्वरूप तक फैला हुआ है। यह कथा श्री कृष्ण के संपूर्ण जीवन को समेटे हुए है। श्री कृष्ण का जन्म। मथुरा नगरी और कंस का अत्याचार। मथुरा नगरी का राजा उग्रसेन था, जो न्यायप्रिय और प्रजा के कल्याणकारी शासक थे, लेकिन उनके पुत्र कंस ने उन्हें बंदी बनाकर स्वयं मथुरा पर शासन करना शुरू कर दिया। कंस अत्याचारी था और देवताओं व ऋषियों पर बहुत अत्याचार करता था। एक दिन कंस अपनी बहन देवकी का विवाह यादव वंश के वीर योद्धा वसुदेव के साथ कर रहा था। विवाह के समय आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, उसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस ने देवकी को मारने की ठानी, लेकिन वसुदेव ने उसे शांत किया और वचन दिया कि वो देवकी के सभी संतानों से उसे सौंप देंगे। कंस ने उन्हें कारागार में डाल दिया और जैसे ही देवकी की कोई संतान जन्म लेती, वह उसे मार डालता। श्री कृष्ण का जन्म और गोकुल गमन। जब देवकी की 7वीं संतान का जन्म होने वाला था, तो भगवान विष्णु की माया से वह संतान रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हो गई। यही संतान आगे चलकर बलराम के रूप में प्रसिद्ध हुई। 8वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में जन्म लिया। उस समय अर्धरात्रि थी, चारों ओर अंधेरा था, लेकिन जेल के भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान ने अपने 4 भुजाओं वाले स्वरूप में माता पिता को दर्शन दिए और कहा, अब मुझे शीघ्रता से गोकुल में नंद बाबा के घर छोड़ आओ। फिर श्री कृष्ण एक नवजात शिशु के रूप में प्रकट हुए। तभी जेल के सभी ताले स्वयं खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और वासुदेव ने श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर यमुना पार की। रास्ते में यमुना ने अपने जल को नीचे कर दिया और वसुदेव सुरक्षित गोकुल पहुंच गए। वहां उन्होंने यशोदा के पास श्री कृष्ण को छोड़ दिया और उनकी नवजात कन्या को लेकर वापस जेल आ गए। सुबह होते ही कंस को जब यह सूचना मिली कि देवकी का 8वां संतान जन्म ले चुका है, तो वह कारागार पहुंचा और बालिका को मारने का प्रयास किया, लेकिन वह देवी योग माया बनकर आकाश में चली गई और कहा, हे कंस, तेरा काल जन्म ले चुका हुआ तुझे शीघ्र ही समाप्त करेगा। श्री कृष्ण की बाल लीलाएं। गोकुल में आनंद। नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ श्री कृष्ण का पालन पोषण हुआ। गोकुल में वो बाल रूप में अनेक लीलाएं करने लगे। वो अत्यंत सुंदर, चंचल और आकर्षक थे। उनकी बाल लीलाओं ने सभी गोकुल वासियों का मन मोह लिया। पुतना वध। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए राक्षसनी पुतना को भेजा। उसने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और अपने स्तनों पर विष लगाकर कृष्ण को दूध पिलाने आई, लेकिन भगवान ने उसके प्राणों को सोख लिया और पुतना मारी गई। माखन चोर लीला। श्री कृष्ण और बलराम अपने ग्वाल मित्रों के साथ माखन चोरी किया करते थे। वो अपने मित्रों के साथ घर घर जाकर माखन खाते और गोपियों को परेशान करते। कालिया नाग का दमन। यमुना नदी में एक विशाल विषैले नाग कालिया रहता था, जिसके कारण जल दूषित हो गया था। श्री कृष्ण ने नदी में कूदकर कालिया के फनों पर नृत्य किया और उसे यमुना छोड़कर जाने के लिए मजबूर कर दिया। गोवर्धन पर्वत उठाना। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए ब्रजवासी हर वर्ष यज्ञ करते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि हमें गोवर्धन की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह हमें भोजन, जल और आश्रय प्रदान करता है। इस पर क्रोधित होकर इंद्रदेव ने भयंकर वर्षा शुरू कर दी। श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सबको आश्रय दिया और इंद्र को उनकी गलती का एहसास कराया। कंसवध। जब श्री कृष्ण युवा हुए तब उन्हें मथुरा बुलाया गया। वहां उन्होंने श्री कृष्ण कितने रहने एक अध्याय ये फिर से शुरू हुई। टिकनाई भाव है। दोबारा पढ़े फिर से। जब मैसेज आएगा तो कोई याद नहीं।